राहुल गांधी की आलोचना में स्मृति ईरानी फ्लाइंग किस पर भी बरस पड़ी। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। फ्लाइंग किस कब से मिसोजिनिस्ट और मर्दवादी हो गया। बच्चे तक फ्लाइंग किस करते हैं, अपने दादाजी को करते हैं, दादी को करते हैं, नाना नानी को करते हैं। फ्लाइंग किस का इस्तेमाल कई संदर्भों में किया जाता है। एक दोस्त जब अपने दोस्त को विदा करता है तब करता है। एक खिलाड़ी मैदान से अपने फैन को फ्लाइंग किस भेजता है। यह तो आभार और अभिवादन का बहुत सुंदर प्रतीक है। जो लोग फ्लाइंग नहीं कर पाते हैं वे फ्लाइंग किस के सहारे कल्पनाओं में उड़ान भर लेते हैं। ये पुरुषवाद का, मर्दवाद का प्रतीक नहीं है। हर बात में भारतीयता की खोज हमें कई बार कुतर्कों की ऊपरी मंजिल पर ले जाती है, जहां झगड़ा इस बात पर होने लग जाता है कि आप पतलून और शर्ट पहनकर भारतीय नहीं हो सकते, धोती कुर्ता पहनकर ही हो सकते हैं। अब कौन तय करेगा कि आंखें मारना, फ्लाइंग किस करना किस देश से आया है, लोकल प्रोडक्शन है या ग्लोबल प्रोडक्शन है। खैर, समय की बर्बादी ना करते हुए एनडीए की महिला सांसदों ने स्पीकर के पास राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस का जिक्र करना याद रहा, मगर इसका जवाब भूल गईं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। मुद्दा यह है कि स्मृति ईरानी मणिपुर की हिंसा और महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के आरोपों के जवाब में अपनी सरकार का बचाव करने के लिए अतीत का उदाहरण क्यों देती रहीं। स्मृति ईरानी को क्यों लगता है कि किसी को याद नहीं रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इस मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, तो एक मंत्री को बताना था, केंद्रीय मंत्री को, कि मणिपुर में कानून व्यवस्था है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 1-2 मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन 6,500 से अधिक एफआईआर हैं। उन मामलों में गिरफ्तारियों का क्या। ऐसा लग रहा था कि कश्मीर से लेकर बंगाल का सहारा इसलिए लिया जा रहा था ताकि मणिपुर पर जवाब देने की नौबत ना आए। असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर क्यों हुई है यह जवाब में था ही नहीं। स्मृति ईरानी के भाषण में राहुल गांधी मणिपुर से ज्यादा छाए हुए थे। ऐसा लगा कि आज सदन में राहुल गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं। स्मृति ईरानी को बताना चाहिए था कि मणिपुर में भाजपा के उपाध्यक्ष चिदानंद सिंह ने असम राइफल्स पर इल्जाम लगाए हैं कि वो एक खास समुदाय का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन कर रही है। उनकी ही पार्टी के नेता सेना के निर्देशन पर काम करने वाली असम राइफल्स पर आरोप लगा रहे हैं। मणिपुर के भाजपा उपाध्यक्ष चिदानंद सिंह ने असम राइफल्स पर आरोप लगाया है कि असम राइफल्स के जवान मैतेई समुदाय की महिलाओं और पुरुषों को पीट रहे हैं, प्रदर्शन करने नहीं दे रहे हैं। यही नहीं, असम राइफल्स दूसरे समुदाय की महिलाओं के साथ नाच रही है। उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य होने के बावजूद इस समय मेरे लिए मेरा समुदाय, मेरे लोग और मेरा राज्य मेरे लिए पार्टी से ज्यादा जरूरी हो गए हैं। उनका बयान छपा है कि भारत सरकार के नियमों को लागू करने में भेदभाव मैतेई समुदाय के लोगों में केंद्र सरकार के प्रति विश्वास खोने का बड़ा कारण है। यही नहीं, बीजेपी के नेता ने कहा कि उनकी तरफ से 5 जून को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है कि असम राइफल्स भेदभाव कर रही है, तो प्रधानमंत्री को यह सब पता है। अब आपको भी पता चल गया। फिर भी पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर की है। इस वीडियो को लंबा होना था, आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। जो भी राहुल गांधी ने कहा है वही तो मणिपुर के भाजपा उपाध्यक्ष चिदानंद सिंह ने कहा है, बीजेपी के नेताओं ने कहा है। चिदानंद सिंह का बयान है कि मैतेई समुदाय ने केंद्र सरकार का विश्वास खो दिया है। कुकी विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया, यह आपको पता है। तो क्या यह पर्याप्त नहीं है?
कहना कि मणिपुर दो हिस्सों में बंट गया है। यही तो कहा राहुल गांधी ने कि मणिपुर में भारत की हत्या हुई है, उसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है। क्या यह दो हिस्सों में बंटने का उदाहरण नहीं है कि मणिपुर की पुलिस असम राइफल्स पर एफआईआर कर रही है? 8 अगस्त की खबर है कि भाजपा की मणिपुर इकाई ने प्रधानमंत्री से गुहार की है कि असम राइफल्स के अलावा किसी भी अर्धसैनिक बल से बदल दीजिए, किसी को भेज दीजिए। यह हो रहा है मणिपुर में। इन सवालों पर सीधे आने के बजाय मनरेगा से लेकर जनधन योजनाओं के खातों को गिनाया जाने लगा। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ उसका सहारा लेकर मणिपुर से बचा जाने लगा। अब खबर आ रही है कि सेना नाराज है, एफआईआर का मुद्दा राज्य सरकार के सामने उठाने जा रही है। एफआईआर किस बात को लेकर हुई है? 5 अगस्त को मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर की कि असम राइफल्स ने उनकी गाड़ी रोक दी और अपनी ड्यूटी नहीं करने दी, क्योंकि घरों में सर्च करने से रोका गया। बीजेपी के एक विधायक ने कहा है कि राज्य की सरकार सेना को काम करने नहीं दे रही है। यही बात तो राहुल गांधी ने भी लोकसभा में कही है। हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। राहुल गांधी अपना भाषण समाप्त कर राजस्थान चले गए। स्मृति ईरानी ने आज राहुल पर हमला करने के बहाने अमेठी में क्या क्या काम किया है वो भी बता दिया। अच्छी बात है। इसी विस्तार से मणिपुर पर बोलती तो पता चलता कि विपक्ष के तर्क कितने कमजोर हैं। लेकिन कोई प्रधानमंत्री को फकीर बोल रहा था, कोई कुछ। राहुल गांधी ने तो रावण से ही तुलना कर दी और मेघनाथ कुंभकर्ण से। हमें लगा कि बीजेपी के सांसद इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और सदन की कार्रवाई से हटाने की मांग करेंगे कार्यवाही से, मगर लगता है कि बीजेपी को फ्लाइंग किस ज्यादा प्रमुख मुद्दा लग गया है। राहुल गांधी का पूरा आचरण आज बहुत ही बेशर्मी भरा था। सदन में फ्लाइंग किस दी जाती है क्या, जहां इतनी महिलाएं हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत माता की हत्या की बात उन्होंने की। राहुल गांधी तब आप भारत माता की शक्ति को नहीं पहचानते। अजय है, अमर है भारत माता। न मुगल कुछ कर सके न अंग्रेज कुछ कर सके। कृपया करके इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें न करें। लेकिन राहुल गांधी जब भी बोलते हैं तो अपने लिए समस्या पैदा करते हैं, अपनी पार्टी के लिए बोलते हैं। उन्होंने क्या ये कहकर सिर्फ महिलाओं को दे रहा हूँ, ये क्या बात हुई? उनको किस बात का दुख हो रहा है? इट वॉज जस्ट अ जेन्युइन जेस्चर उन्होंने किया है। जैसे कहा मोहब्बत की दुकान है, आप लोग को नफरत से आदत हो गई है, मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सांसद कह रही है, देखिए ये न्यू इंडिया है और नए भारत में यंग जनरेशन भी है, उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती है। जिनको नफरत की आदत हो चुकी है उनको प्यार मोहब्बत से दिक्कत जरूर होती है। अफेक्शनेट जेस्चर उन्होंने किया है जो किया है। इतनी नफरती आवाजें उनके खिलाफ बोलती हैं, इतने नफरत से उनके बारे में बोलती हैं, उनको पार्लियामेंट से बेदखल करते हैं, उनको उनके घर से बेदखल करते हैं और वो एज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन अपना प्यार दिखा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की बारी है। क्या वे मणिपुर पर बोलेंगे या फिर अपनी सरकार की योजनाओं को दोबारा से गिनाने लग जाएंगे जो स्मृति ईरानी गिना चुकी हैं? बल्कि स्मृति ईरानी ने बहुत सारी योजनाओं को गिनाकर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में मणिपुर के लिए काफी खाली जगह छोड़ दिया है। अब वे चाहें तो पूरा भाषण मणिपुर पर दे सकते हैं, अतीत का भी बताएं, जरूर बताएं। लेकिन आज क्यों वहां इस तरह का विभाजन दिख रहा है? क्यों वे मणिपुर नहीं गए? क्यों उन्होंने मणिपुर में शांति की अपील नहीं की? इस पर भी विस्तार से जवाब दें तो अच्छा रहेगा। उम्मीद है इस हंगामे